बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान पे बाद में आ जाते हैं, क्योंकि बड़ी खबर जो है वो ईरान और इसराइल के बीच में जो एक लड़ाई चल रही है वो है। तो पहले उधर चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो अब मगरिब को बीच में आना पड़ जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसराइल की सांस उखड़ रही है। ऐसा नहीं है कि इसराइल को बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है, लेकिन जो इसराइल के साथ हुआ वो इससे पहले कभी हुआ नहीं था। ज़्यादा जानी नुकसान तो अब जो है वो हुआ वहाँ पे ईरान में, और उनके बड़े बड़े कमांडर जो हैं वो शहीद हो गए हैं। अभी जो लेटेस्ट इत्तलात हैं उनके मुताबिक ईरान के एक बड़े इंटेलिजेंस चीफ जो हैं, पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मोहम्मद काज़मी और उनके नायब, ये दोनों इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। ये अभी लेटेस्ट इत्तला है। इससे पहले ये भी क्लेम किया गया कि यमन के अंदर हौसी जो एक मलेशिया है उसके चीफ, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। तो ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनके जनरल्स शहीद हो रहे हैं, उनके साइंटिस्ट शहीद हो रहे हैं, उनकी जो साइट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जो फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो ये ईरान के साथ हो रहा है, लेकिन ये मुसलमान मुल्कों के साथ होता चला आया, लंबे अरसे से हो रहा है। इसलिए कोई बड़ी खबर बनती नहीं है। बड़ी खबर बनती है जब इसराइल के अंदर अटैक होता है। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों से जब इत्तलात आती हैं कि वहाँ तबाही फिर गई है और वहाँ से इंसान भाग रहे हैं, लोग नीचे सुरंगों में घुस गए हैं, लोग बंकर्स के अंदर चले गए हैं, जो बाहर निकलता है वो मारा जाता है, और एक हू का आलम है पूरे के पूरे इसराइल के अंदर, एक खौफ की फिजा है। जब ये चीज़ें वहाँ से सामने आती हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनती। वो इसलिए कि अब तक इसराइल इस दुनिया के अंदर ऐसे जाहिर करता था जैसे उसे खौफ ही किसी चीज़ का नहीं है, या वो इस तरीके से दुनिया में रिएक्शन देता था, या ऐसे फिरता था अक़वाम मुत्तहिदा में बाकी जगहों पे मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वो खुलकर कहते थे हमारी पॉलिसी है, हमने बच्चों को मारना है, हमारी पॉलिसी है कि हमने इनका नस्लकुशी करनी है। वो ये कहते थे कि हम यहाँ पे इनको नहीं बसने देंगे, इलाके खाली करवाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जिनको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कहा जाता है वो इसराइल खुलकर करता आया है। बहुत सारी करारदादें इसराइल के खिलाफ आई, बहुत सारा आलमी सतह पर एक्शन लेने की इसराइल के खिलाफ बात हुई, लेकिन जो अमेरिका की और मगरबी ममालिक की एक सपोर्ट है इसराइल के साथ, उसकी वजह से वो ये सारे मामलात आज तक टैकल करता चला आया है। लेकिन इस बात का किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इसराइल जब ईरान पे अटैक करेगा तो उसका रद्द-ए-अमल इतना शदीद होगा। ईरान के पास कितने मिसाइल हैं इसके बारे में भी अब कुछ खबरें आ रही हैं, और ईरान कब तक लगातार ये मिसाइल बरसा सकता है इसके बारे में भी खबरें आ रही हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईरान ने ये जो दोबारा अटैक किया है गुज़िश्ता रात, अभी जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो रात भर ईरान ने फिर से अटैक्स किए हैं, मिसाइल के हमले किए हैं, और बहुत बड़े और तगड़े मिसाइल के हमले किए हैं। उनके मनाजिर जो हैं वो देखे जा सकते हैं। ख़ास तौर पे गज़ा के वो लोग जो हमेशा इसराइल की तरफ ये देखते रहते थे कि वहाँ से मिसाइल आएंगे और आकर हमारे इलाकों पर गिरेंगे, अब वो पहली मरतबा विटनेस कर रहे हैं कि कहीं और से मिसाइल आ रहे हैं और वो आकर वहाँ गिर रहे हैं जहाँ से मिसाइल आया करते थे। यानी जिधर से मिसाइल लॉन्च होते थे इसराइल से, अब इसराइल के अंदर जाकर मिसाइल गिर रहे हैं, और ये ईरानी मिसाइल है। अगर आप उनकी ऑडियो सुने तो वो अरबी बोलते हैं लोग, और वो बड़े पुरजोश हैं, बच्चे नारे लगा रहे होते हैं, ऊंची ऊंची बोल रहे होते हैं, बल्कि उन मिसाइलों को वेलकम कर रहे होते हैं जो जाकर इसराइल में गिरते हैं। यानी यहाँ मैं वीडियो देख रहा था तो उसके अंदर ये लोग ऐसे देख रहे हैं मिसाइल गिरते हुए कि जैसे उनकी सारी नेक तमन्नाएं, दुआएं, उनकी सारी विशेज़ उन मिसाइलों के साथ हैं कि रास्ते में तबाह होने की बजाय वो मिसाइल जाए और जाकर अपने टारगेट को हिट करें। तो जब जब कोई टारगेट पे जाकर मिसाइल गिरता है, चाहे बैरूत से लोग देख रहे हैं, चाहे लोग खड़े होकर देख रहे हैं गज़ा से, वो फिर उसको सेलिब्रेट करते हैं, वो उसके ऊपर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। तो यहाँ क्योंकि एक रिफ्ट पैदा हो चुकी है इस रीजन में, और एक लगातार लड़ाई इसराइल और इस खित्ते में बाकी जो मुसलमान लोग हैं उनके बीच में चल रही है, स्पेशली गज़ा और बैरूत पे जैसे ये अटैक करते हैं, दीगर जगहों पे करते हैं, तो इसकी वजह से एक रिफ्ट है और वो अब नज़र आ रही है। यानी हमने ये मनाज़िर भी देखे हैं कि जब कभी गज़ा के अंदर आकर बम गिरते थे तो इसराइल में पहाड़ियों पर बैठे हुए बहुत सारे इसराइली लोग जो है वो सीटियाँ बजाते थे, तालियाँ बजाते थे, खुश हो जाते थे। अब उसी तरह के मनाज़िर हम दूसरी तरफ से देख रहे हैं कि वहाँ से भी लोग नारे लगा रहे हैं, नारे तकबीर बुलंद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बाद लोग सीटियाँ बजाते हैं, और वो उसी तरह महसूस हो रहे हैं जैसे उनकी अपनी तबाही के ऊपर इसराइल के लोग महसूस होते थे। तो ये पूरा खित्ता एक जंगी जुनून की लपेट में है, और ये मामला अभी इस दफ़ा तो इसराइल ने शुरू किया, और नॉर्मली इसराइल ही शुरू करता है क्योंकि वो गज़ा को खाली करवाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आप उठा लें,
जितनी भी बातें आज तक आलमी सतह पे हुई हैं, यूरोपीय यूनियन के आप उठा लें डॉक्यूमेंट्स, वो भी यही कहते हैं कि इसराइल ज्यादती कर रहा है, ज्यादती बंद करे। फलस्तीन को तस्लीम करने के बारे में कुछ और ममालिक जो है वो इस बारे में सोच रहे हैं कि उनके साथ जो जुल्म और जबर हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा की रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्टें आती हैं कि उनको इमदादी सामान नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें नाज़रीन जो ईरान है उसकी जानिब से एक वार्निंग मैं सुन रहा था, और वो वार्निंग बाकायदा जारी की गई है। वार्निंग ये है कि मकबूजा इलाकों के रिहायशियों के लिए ये वार्निंग है। अब ये मकबूजा इलाके वो कहते हैं जो इसराइल के एरियाज़ हैं। ईरान का ये मानना है कि ये इसराइलियों की अपनी जगह नहीं है, ये वहाँ फ़लस्तीनियों की जगह है, वो इसके मालिक हैं और उनसे ये जगह छीनी गई है, तो ये लोग काबिज़ हैं, वो इन्हें मकबूजा कहते हैं। मकबूजा इलाकों के रिहायशियों के लिए वार्निंग है। बेयारो मददगार, करप्ट और मुजरिम नेतन्याहू सरकार ने फिर से जारहियत की है। उसकी गलतियों का नतीजा तबाहकुन निकलने वाला है। बच्चों के कत्लेआम करने वाले मुजरिम रजीम को सबक आमोज और अफसोसनाक रद्दअमल देने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा। ईरान के बहादुर और ताकतवर मुसल्लह अफवाज के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। बहादुर ईरानी जंगजुओं के तबाहकुन जवाबी हमलों का दायरा मकबूजा इलाकों के तमाम हिस्सों पर मुहित होगा। ये वार्निंग दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम जितने मकबूजा इलाके हैं उन तमाम के ऊपर अब अटैक करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों की ये वार्निंग है, मकबूजा इलाके खाली कर दिए जाएं क्योंकि मुस्तकबिल में आपके रहने की ये जगह नहीं बचेगी, और यानी ये जगह इस काबिल ही नहीं होगी कि आप यहाँ पे रहें, लिहाजा इलाका आप खाली कर दें। हालिया रातों में ये तजर्बा या जो भी हालिया रातों में अटैक किया गया ईरान की जानिब से, वो हसास इमारतों और अहम अहदाफ तक महदूद रहा है। जो मौजूदा रजीम के अहम अहदाफ है वहाँ तक महदूद रहा है, लेकिन अब ये हमले शिद्दत इख्तियार करेंगे। अब ये बता रहा है ईरान के जनाब, अब हम हमले का दायरा बढ़ाने वाले हैं, लिहाजा सिविलियन यहाँ से निकल जाएं और जाएं। और यहाँ पे जो रजीम है नेतन्याहू का, ये बड़ा जालिम है, ये बच्चों को कत्ल करता है और अब इन्हें इसका सामना करना पड़ेगा। और ये लड़ाई इसराइल ने शुरू की है, जिसके नतीजे में, जारहियत के नतीजे में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इसका जवाब देने के अलावा। तो ये है नाज़रीन ईरान का मौक़िफ़। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि बाकायदा जो सुप्रीम कमांडर हैं उन्होंने ये कह दिया ईरान के कि जनाब हम तो अब एटम बम बनाएंगे, अगर आप बना सकते हैं, आप रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रख सकते? आपके पास अगर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकते? आप होते कौन है ये फैसला करने वाले कि हम क्या रखेंगे और क्या नहीं रखेंगे? तो ये अब इस मौक़िफ़ के ऊपर ईरान आ गया। ये वही ईरान है जो कोऑपरेट करता था, ये वही ईरान है जो एग्रीमेंट साइन करता था, ये वही ईरान है जो इंस्पेक्शन भी करवाता था, ये वही ईरान है जो डील भी करना चाहता था, ये वही ईरान है जो बैठ के मुज़ाकरात की टेबल पे बार बार आता था। बल्कि मुज़ाकरात जारी थे जब इसराइल ने अटैक किया और उसके बाद मौखर हो गए। अब वही ईरान कह रहा है जी हम बनाएंगे बम। देखिए, ईरान के अंदर ये सोच मौजूद थी कि वो एटमी कुव्वत बने या ना बने, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में इस हमले के बाद बड़ी क्लैरिटी होगी कि अगर हम एटमी कुव्वत होते तो इसराइल इस तरह से हमारे ऊपर मिसाइल हमलों की जरूरत ना करता और ऐसे हमारी पूरी फौजी क़यादत को एलिमिनेट ना करता या फौजी क़यादत के ऊपर अटैक ना करता। कुछ और इतलात भी आ रही हैं नाज़रीन, और ये इंटरनेशनल मीडिया में छपी हैं। इसराइल ने दावा किया है और अमेरिकन सोर्सेज भी ये दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया इसराइल की जानिब से कि हमें इस वक्त एग्जैक्ट आइडिया है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह को कहाँ पे शहीद किया जा सकता है, और हम ये कर सकते हैं, वो हमारे निशाने पर है, हमारे पास ये मौका है और हम उन्हें शहीद कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहले उन्होंने आर्मी चीफ को, इंटेलिजेंस